कि निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। एकदम असहाय होके निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का कान प्रिय। निस्दिन कर, अभी वेणु आप बहुत बढ़िया बजा रहे थे ना, धीरे धीरे रिदम के साथ तालियां बजाइए और आनंद लिए। निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। बिंदिया कुमकुम है दमक रहे। अब आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं, रूप का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं कि बिंदिया कुमकुम है दमक रहे, खंजन दृग अंजन चमक रहे। बिंदिया कुमकुम है दमक रहे, खंजन दृग अंजन चमक रहे। तुम राजमहल की रानी हो, मैं तो हूँ बस दरबान प्रिय। निस्दिन करता गुणगान प्रिय। आइए हो सकता है कि हारमोनियम पे भी गा दूं क्या आपको लगता है? अच्छा आएगा, अभी खाने वाले का फोन आएगा। तुम निस्दिन करता गुणगान प्रिय। 2 कदम और आगे बढ़ाइए। आइए अंदर बताती हूँ, नहीं जाना है। निस्दिन करता गुणगान प्रिय, कोमल कपोल लट चूम रहे। कोमल कपोल लट चूम रहे, भौरे उर उपवन घूम रहे। कोमल कपोल लट चूम रहे, भौरे बजाओ यार, देखते हैं इससे गा सकते हैं कि नहीं, हम तैयार हो जाओ। कोमल कपोल लट चूम रहे, भौरे उर उपवन घूम रहे। तुम खिलती रजनी गंधा हो, मैं सूखा करूं दीवान प्रिय। निस्दिन करता निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। निस्दिन करता गुणगान। अब बोल रही आइए, क्यों मत कीजिए, अभी नहीं जाना है। तुझे देख के टेसू लाल हुए, योगी तप छोड़ रसाल। तुझे देख के टेसू लाल हुए, योगी तप छोड़ रसाल हुए। तुझे देख के टेसू लाल हुए, योगी तप छोड़ रसाल हुए। तुम हो बसंत की हरियाली, मैं मरुस्थल सुनसान। निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस का खान प्रिय। अब वो बोली कह रहे आओ इधर बताते हैं, लेकिन अभी नहीं जाना है। भले ही वो महाकाली हो, लेकिन आपको सौंदर्य वर्णन करना है। तुझे देख रति शर्माती, सृष्टि की सबसे सुंदर महिला। तुझे देख रति शर्माती है, स्वागत में थाल सजाती है। तुझे देख रति शर्माती है, स्वागत में थाल सजाती है। तुम कोकिल समृदु भाषी हो, मैं कौवा कर्कजुतान। निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी। अब स्थिति आ गई, थोड़ा थोड़ा मुस्कान बिखेर रही है, लेकिन अभी नहीं जाना है। अपने आप को उनके सामने कहना है क्या? तुम नारी शक्ति सद ज्ञानी हो। बताए एक बार ताली बजाए, उनके लिए बहुत बढ़िया काम मैं कर रहा हूँ, कल से खरे भी करेगा ये। तुम नारी शक्ति सद ज्ञानी हो, तुम नारी शक्ति सद ज्ञानी हो, वरदानी हो कल्याणी हो। तुम नारी शक्ति सद ज्ञानी हो, वरदानी हो कल्याणी हो। तुम धनवंती तुम सतवंती, मैं अहंकारी नादान प्रिय। निस्दिन करता गुणगान प्रिय, तुझसे मेरी पहचान प्रिय। तुम मधुर तान वाली वेणु, मैं फटे बांस। और
अभी अंतिम पंक्तियां निवेदित करनी है, आपको गले में हाथ डाल दिए, आइए ना चलिए, ऐसे क्यों नौटंकी करते हैं। लेकिन रंगारंग कार्यक्रम भी फिक्स हो गया और उसके बाद आप एक कहते हुए भी चलना है। तुम शीतल चंदन के समान, हालांकि है तो ज्वालामुखी, करोगे क्या? तुम शीतल चंदन के समान विषधर को देती क्षमादान। तुम शीतल चंदन के समान विषधर को देती क्षमादान। तुझे पाकर जीवन धन्य हुआ, सब पूर्ण हुए अरमान। प्रिय निष्दिन करता गुणगान, प्रिय तुझसे मेरी पहचान। प्रिय तुम मधुर तान वाली वेणु में फटे बांस को। अब आप जाइए, आपको चाय नाश्ता सब कुछ मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, लेकिन महिलाएं भूलती नहीं है। वो कहेंगे अच्छा ये बताइए, 2-4 मिनट और मैं लूंगा, उसके बाद मैं अपना अंतिम संस्कार करूंगा। महिलाएं भूलती नहीं है, 2-4 मिनट के बाद फिर वो बोले अच्छा ये बताइए, जैसे ही वो बोले अच्छा ये बताइए, निस्दिन करता हूं। 4 घंटे के बाद सवेरे उठेंगी, नाश्ता वास्ता देने के बाद ऑफिस जाने से पहले अच्छा ये बताइए, निस्दिन करता। 2-3 दिन चलेगा, मामला खत्म। एक बार ताली बजाइए, वैसे ही बताओ। चेहरे में मुस्कान लाना भी बहुत जरूरी है। असल में क्या हुआ कि ज्यादातर वीरस की कविताएं सुन करके कई जगह घटनाएं घट गई हैं, इसलिए हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। हम और चेतन मिल करके बैलेंस बनाते हैं। एक बार वीरस की कविता एक कवि सुना रहा था, सामने एक वीआईपी बैठे हुए थे 90-92 साल के। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, इसके बाद बढ़ ही गया। अब तो कवि से मिलकर रोक दिया गया। मिलके बहुत अच्छा लगा, और कैसा लगा, बहुत मान सम्मान आपने किया। तो हम भी इतना लेके कहां घूमेंगे, कुछ तो बराबर करते चले। तो 4 पंक्तियां आप लोगों को ही समर्पित करता हूं। रवि जी कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन। अभी मत बजाइए, जब कहेंगे तब बजाइए, हम आएंगे वहां भी। कि मिल गए आप तो खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। हर तरफ हो खुशी आस मन में लिए, हर तरफ हो खुशी आस मन में लिए, है लुटाता विनय भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन, भाव के कुछ सुमन। और बुंदेली मैत्री मिलन। बुंदेलखंड वह स्थल है, केवल 2 बार उच्चारण कर देने से ही जिसके रोगों में वीरता जगे, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे आल्हा उदल, जैसा कि इन्होंने बताया। मैंने कई कार्यक्रम वहां किए हैं, महोबा में, कुलपहाड़, मौरानीपुर, झांसी आसपास। जहां की धरती पे पग रखते ही लगता है कि हमारे पूर्वजों की वही भूमि है, वो तलवारें याद आ जाती हैं, तमाम चीजें। 4 पंक्तियां बुंदेलखंड के उन महापुरुषों को समर्पित करता हूं आज के इस शुभ अवसर पे। कि प्रेम अनुराग से भर गया मेरा मन, प्रेम अनुराग से भर गया मेरा मन। आज प्रमुदित धरा और प्रमुदित गगन, जिनके गुणगान का आज अवसर मिला, जिनके गुणगान का आज अवसर मिला, उनके चरणों में मेरा है शत शत नमन, उनके चरणों में। एक सेटिंग कर लेते हैं, जैसे
आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दीजिए। सब कहने में भी टाइम व्यर्थ होता है। जब मेरा हाथ दोनों ऐसे हो जाए तो आपके हाथ बजे। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। जब जब हो, टाइम ही नहीं है। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा था, हमारे राष्ट्र को खतरा दुष्टों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत सामान्य प्रतिक्रिया होती है और होनी भी चाहिए। विज्ञान का भी सिद्धांत है, ज्ञान का भी सिद्धांत है। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। बच्चे छोटे छोटे घूम रहे हैं। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन कवियों का वर्तमान पल भर में बिगाड़ देते हैं। अभी तो मैं इस सोसाइटी को 4 बच्चों को ढूंढ रहा हूं। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान भी जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। आजकल हंसता कौन है? ईश्वर ने भी हंसने के लिए नहीं भेजते। मनुष्य जब पैदा लेता है तो भी रोता है और जाता है तो भी रोता है। जो लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं वो मोबाइल का प्रयोग बंद कर दें। उसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह मोड पे कर दें। लाइव का मजा लीजिए ना, बाद में सुनिएगा आनंद नहीं आएगा। ये सारे यूट्यूब पर तमाम चीजें मिलेंगी। ठीक है बहन जी, आप थोड़ा बीच बीच में ले लीजिए, कोई बात नहीं। जब मैं पढ़ूं तो उन पंक्तियों को आप ये कर सकते हैं, लेकिन लाइव का आनंद लीजिए। मैं अभी मेट्रो से आ रहा था, अचानक एक बगल में बैठा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा ताली बजाने। हमने कहा भैया क्या हुआ, कोई दौरा पड़ता है आपको? बोला नहीं आप कवि है ना। हम कि हाँ हूं। तो आप कवि विनय विनम्र है ना? हम कि हाँ हूं। तो मैं कवि हूं तो इसका मतलब क्या? बोले भाई साहब 1 साल पहले विक्की ऑडिटोरियम में आपने कविता सुनाई थी। आपने कहा था कि अगर बात समझ में आए तो हंस भी लेना, ताली भी बजाना। तब से अब तक समझ में नहीं आई थी, आज आपको देख के समझ में आई। तो ऐसा काम मत कीजिए कि आपको भी 1 साल बाद समझ में आए तो आप हंसे। लाइव का आनंद लीजिए। लाइव मोबाइल पे तो हम नहीं रही। तो 2.5 साल कोरोना काल में मोबाइल में ही सड़ रहे थे। हम नीचे अंडरवियर पहने रहते थे, ऊपर जैकेट पहन के लाइव करते थे। एक बार एक कवि का जो है कैमरा घूम गया, वो अंडरवियर पे था। बड़ी चर्चाएं हुई इसमें, क्योंकि इतना ही तो दिखाना होता था। पत्नी भी जो है घर में, मतलब क्या कहूं, यही सड़ते रहते हैं, कहीं जाना नहीं आना नहीं, कुछ नहीं कुछ। बड़ी मुश्किल से नीचे उतर करके मैंने कहा कि भाई साहब नमस्कार। ये सज्जन हमारे पड़ोसी आ रहे थे, मैंने कह दिया भाई साहब राम राम। बोला भाई साहब नहीं बहन जी हूं। तो दाढ़ी मूछ कल सारे ब्यूटी पार्लर बंद है। तो स्थिति हो गई थी, तो हम मोबाइल पे ही सड़ रहे थे। आज ये अवसर हमें मिला, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम एक दूसरे के सामने आएंगे। स्थिति थी ना, घर में ही गुलाब जामुन बनाओ, घर में ये बनाओ वो बनाओ, जितना बनाओ उतना बनाए। एक दिन पत्नी ने जिद कर दिया, देखिए होम मिनिस्टर के आगे नतमस्तक होना सबको जरूरी है। रवि जी आपको भी आइए। नहीं आए ना, इसीलिए आप हंस रहे हो। देखिए होम मिनिस्टर के सामने आप जो समर्पण कर दीजिए, आपका जीवन सफल है। उनसे लड़ करके जीता नहीं जा सकता। इसलिए मैंने तो कर दिया, मैं भी बताऊंगा। एक बार पत्नी ने जिद कर दी कि जाओ आज हलवा बनाएंगे, सूजी का हलवा। फिर बोले कि नहीं हलवा रोज मीठा मीठा खाना ठीक नहीं लगता, आप बेसन ले आओ। हमके सूजी तो है तो घर में हलवा बना लो। फिर नहीं बेसन लाओ, पकोड़े बनाएंगे। भाई साहब हमने कहा बाहर लठ लेके पुलिस खड़ा है, कहां से पकोड़े बनेंगे? अब कहां जाए, किस दुकान पे? कोई जाने थोड़ी दे रहा है। बोला नहीं जाना ही पड़ेगा। अब पत्नी का आदेश था, माँ का होता तो मना भी करते, माँ मान भी जाती। मैं नीचे गया, भाई साहब लेने तो गया था बेसन, सूजी लेके आ गया। हाथ में नहीं लाया। तो ये सब स्थितियां चल रही थी। हंसने का अवसर बहुत कम मिला है। बिल्कुल सही है। पत्नी से लड़के प्रधानमंत्री तो बना सकता है, लेकिन बाप नहीं बना जा सकता। नहीं, प्रधानमंत्री भी तब बना जब उससे हट गया। साथ में रहने के बाद बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हंसना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब तक मनुष्य जन्म लेता है
जब तक चला नहीं जाता रोता ही है। आज तक कोई ऐसा बच्चा जन्म नहीं लिया जो जन्म लेते ही हंस रहा हो। उसे कहता है रो, धरती पे आया अब तो रो। अच्छा, गलती से कोई हंसता हुआ पैदा हो जाए तो उस औरत का जीना हराम कर देंगे उसकी सहेलियां। अरे तेने तो राक्षस पैदा किया है, जन्म लेते ही हंस रहा है। यानी जन्म लिया तो रो। अब तो हम लिखना भी शुरू कर दिए, अस्पताल के बाहर भी रवि जी लिखना शुरू कर दिए कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो खोलना पड़ता नहीं फिर मुझको औजारों के साथ। तो जरूरी है कि आप भी साथ निभाए तो मजा आएगा, हंसे वो दांत दिखाए तो मजा आएगा। और चाहते हो कि कभी बात मन की कर डाले, तालियां मिल के बजाए। ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है कि हमने जो किसी कामदेव करते हैं, ताली बजाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। ताली बजाने से जिनके बाल चमन उजड़ गए हैं, हरे भरे होने के पूरे चांस हैं। ताली बजाने से महिलाओं के बाल घने लंबे काले होते हैं, पति का भरपूर प्रेम मिलता है। हम नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेद करता है। बात अभी पत्नी की वो कर रहे थे तो कहा कि हमारी बहन जी वो भी कर रही थी कि महिलाओं की ओर से पड़ता है। महिलाओं का तो हम पहले ही ये करते हैं। मैं घर से भी चलता हूं तो पत्नी के पांव छू के ही चलता हूं, क्योंकि अगर घर में फिर जाना है तो उनकी सहमति जरूरी है। मुझे तो एक बार शैलेश लोढ़ा ने, आप एपिसोड भी देख सकते हैं, शैलेश लोढ़ा ने आमंत्रित किया, हमने एक पत्नी वंदना लिखा। मैंने पहले नितिन और कई लोग मिलते थे गोष्ठी में, अक्सर लोग कहा करते थे कि कवियों की दो ही खुराकें हैं, मंच पे ताली और घर में गाली। मैं बहुत घबराया। हमने कहा यार घर में गाली क्यों मिलता है। हमने सोचा कहीं न कहीं लोग पत्नी को आंखें दिखाते होंगे, वहां मंच पर बड़ी तालियां मिल जाती हैं, घर में आके हेकड़ी दिखाते होंगे, इसलिए मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने पत्नी वंदना लिखा। उस पत्नी वंदना को पूरे विश्व के सामने पढ़ा, पत्नी को सामने बिठा के पढ़ा। शैलेश लोढ़ा ने चैलेंज किया कि अगर पत्नी को साथ लेकर आकर पढ़ोगे तो बताओ, हफ्ते कूद का खर्चा तो हम पढ़ेंगे। उनका भी उन्होंने खर्चा दिया, हवाई टिकट दी, होटल दिया, मैंने सामने बिठाया और मैंने पढ़ा। ये आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने कहा था पहले नरम करूंगा फिर गरम करूंगा, तो सुनिएगा। आप सब शादीशुदा है, कुछ होने वाले हैं, घर में देखिए होम मिनिस्टर की चलती है। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, एक आता है कहीं प्रसंग आता है कि पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे ना, तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। एक बार उस पर कुछ बम लगा हुआ था, कोई मंच पे थे, वो आकर के उनको उतारना चाहते थे, वो नहीं उतर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। पंडित नेहरू कूद गया और मंच उड़ गया। तो गृह मंत्री की क्षमता है जो प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया। जी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, स्पेशल काम से जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी सुनिएगा घर में अगर कुछ ऐसी बातें हैं। हाँ, खड़े उधर विभाग खड़े हैं, इधर नितिन खड़े हैं। कभी कुछ ऐसी बातें हो जाए जैसे कि बहक करके आप चले जाएं, कुछ काम नहीं कर पाए, अगर पत्नी आपको पता है कि वो नाराज होंगी, तो हम मुंह लटका के जाइए। ठीक है, एकदम मुंह लटका के जाइए सर। वहां जाके घंटी बजाइए या दरवाजा खटखटाइए, बस आनंद लीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही है। घंटी बजाइए, दरवाजा खटखटाइए, बहुत ही साहित्यिक अंदाज में शुरू हो जाइए। जैसे ही उधर से भद्रकाली महाकाली कपालिनी रौद्र रूप धारण करके पत्नी आई कि आज बताती हूँ, लेकिन आप वहां कहिए